मेरे पास एक पेशेंट भर्ती थी और वो पूरी दुनिया में जितना हो सकता था, पूरे विश्व में सब जगह इलाज करा चुकी थी और उनका कहीं भी समाधान नहीं मिला। बहुत बेचैन आत्मा थी, बहुत अशांत आत्मा थी, असम की थी, अभिजात्य वर्ग की थी, काफ़ी पैसे वाले। तो मेरे पास जब भर्ती हुई तो उसको जो ना, यहाँ दलिया हम देते हैं, तो दलिया लिखा गया था, दलिया हमने लिखा था। और बाई चांस मैं उस दिन जो है डाइनिंग हॉल में चला गया, वो दलिया उसके सामने पड़ा था, उसके आंख से आंसू बह रहे थे और मेरे को देख करके बिफर पड़ी, एकदम बड़े जोश के साथ, गुस्से के साथ बोली कि क्या डॉक्टर साहब, ये क्या भोजन आपने दे रखा है, हमारे यहाँ तो ऐसा जानवर भी नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा कि तुम खाने के अधिकारी हो नहीं, अन्न का निरादर कर रही हो। मैंने उस दलिया को हटा दिया कि तुम खाने योग्य नहीं हो। वो बड़ी कुरमुनाई, उसके साथ 4-5 लोग, उसके परिवार के लोग थे, इलाज कराने के लिए आए थे। वो भी जानते थे कि अब इसका कहीं समाधान नहीं है, जो भी मिलेगा समाधान यही मिलेगा। बहुत जो है, फिर उसके बाद जो है दूसरे दिन से हमने नींबू पानी पर रख दिया। फिर 2 दिन के बाद मैं बाई चांस गया, वहाँ पर देखा नींबू पानी रो रही थी। अब मेरे को देखते ही बिल्कुल जो है कहने लगी कि डॉक्टर साहब, मेरे को बहुत भूख लगी, कुछ तो दे दो, मेरे सब रहा नहीं जाता है, सहा नहीं जाता है, अब मैं कैसे रहूं, कैसे मैं, और घर वाले मान नहीं रहे हैं, मेरे को पकड़ करके यहाँ पर बैठा रखा है। तो मैंने कहा कि देखो अभी थोड़ा कुछ दिन रुक जाओ, यही चलने दो, क्योंकि इस मामले में बड़ा सख्त हूँ मैं, क्योंकि मैं स्वयं उपवास करता हूँ, कराता हूँ। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा कुछ भी तो दे दो ना। तो मैंने कहा कि भाई देखो फिर बहुत कि भाई बहुत मुश्किल है डॉक्टर साहब, कुछ तो दे दो। फिर मैंने कहा कि भाई देखो वही दलिया है, क्या दलिया खाओगी आप? तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कुछ दे दो, अब जहाँ नहीं जाता है। तो हमने मात्र 1 चम्मच दलिया दिलवाया, वो भी बड़ा चम्मच नहीं, छोटा चम्मच, क्योंकि उपवास चल रहा था उनका। क्योंकि उपवास के बाद यदि उल्टा पुल्टा हम खाते हैं ना तो रीफीडिंग सिंड्रोम हो जाता है, ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है। तो उसको जो है हमने वो चम्मच दलिया दिलाया, उसको जो है वही दिन 2 दिन पहले उसको जानवर भी नहीं खा रहे थे उसके यहाँ के, और 2 दिन के बाद वही दलिया एक कण भी नहीं छोड़ा, चाट चाट कर खा गई। इसको कहते हैं भूख। तो भूख, भूखास और विषाक्त भूख के विषय में कुछ समझ में आ गई आप लोगों को कि भूख किसको कहते हैं। इसलिए अपने यहाँ क्या कहते हैं, भूख न देखे रूखी भात, नींद न देखे टूटी खाट। नींद आ जाती है, और विश्व की जितनी बीमारियां हैं, ध्यान रखो, जितनी बीमारियां हैं उसके पीछे क्या कारण है, ये हमारे भूख का खत्म हो जाना, और बलपूर्वक हम खाते रहते हैं, हठपूर्वक खाते रहते हैं। तो उपवास है, देखो उपवास कहाँ शुरू होता है, बीमारी से। खत्म कहाँ होता है, बीमारी से मुक्ति के लिए। और बीमारी से मुक्त हो जाता है तो बड़ी खूल करके भूख लगती है, बहुत शानदार ढंग से भूख लगती है। और फिर उस समय जो भी हम खाते हैं तो बड़ी अमृतमय लगता है। यदि उपवास को खत्म करने का समय आ गया हो, भूख लौट आई है, और भूख लौटने का लक्षण क्या होता है, तो गले में एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है। और दूसरा,
बहुत लोग आते हैं, डॉक्टर साहब भूख लगी है, मैं कहता हूँ जाकर 1-2 गिलास पानी पी लो, फिर वो लौट कर नहीं आते, झूठी भूख होती है। लेकिन किसी से दबती नहीं है कि मेरे को भूख खाए बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, लेकिन उपवास के बाद, उपवास के पहले नहीं। तो उस स्थिति में यदि हम भोजन नहीं देते हैं तो देखो, भूखास झूठी भूख हो गया, टॉक्सिक भूख हो गया। उसके बाद शुरू होता है भूखमरी।